अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में अच्छे अच्छे प्लांट्स उगा रहे होंगे। आज 23 जनवरी है और मैं सीडलिंग करने लगा हूँ भिंडी की। तो भिंडी मेरी गर्मियों की पसंदीदा सब्जियों में से है, ना सिर्फ मेरी बल्कि कह सकते हैं कि ये बहुत से लोगों की पसंदीदा सब्ज़ी होती है। अभी भिंडी की सीडलिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सीलिंग ट्रे, और ये सीलिंग ट्रे जो है वो 50 होल्स वाली सीलिंग ट्रे है। तो इसमें अभी हम सीड्स लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने मिक्स है वो उसमें पहले से डाला हुआ है। ये जो मिक्स मैंने अंदर डाला है बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। इसमें 60% भल मिट्टी है, जबकि 30% इसमें कंपोस्ट है और 10% इसमें सैंड यानी रेत है। तो ये मिक्स मैंने बनाया है। इसके अलावा और भी बहुत से सूटेबल मिक्स बनाए जा सकते हैं लेडी फिंगर को ग्रो करने के लिए। तो अभी पहले मैं सीलिंग ट्रे को अच्छे तरीके से पानी लगाऊंगा। सीड्स लगाने से पहले तमाम होल्स में जो है वो मैं अच्छे तरीके से पानी लगाऊंगा और उसके बाद फिर हम अपने इसमें सीड्स लगाएंगे। सीलिंग ट्रे को मैंने अच्छे से पानी लगा दिया है। अब थोड़ी थोड़ी स्टिक की मदद से इसके होल्स के दरमियान में जगह बनाते जाएंगे सीड डालने के लिए। और इस सीड्स डालने के बाद इनके ऊपर हम जो डालेंगे वो कोकोपीट डालेंगे, क्योंकि कोकोपीट जो है वो नरम होती है, तो उससे सीड्स जो है वो आसानी से स्प्राउट हो जाते हैं। तो मैं हल्की हल्की यहाँ पे जगह बनाता हूँ तमाम सेल्स में, और उसके बाद भिंडी के जो बीज हैं वो डालना शुरू करते हैं। तो ये 50 होल्स वाली ट्रे है और इसमें से अगर इंशाल्लाह ने खैर की तो 40 बीज भी अगर हमारे ग्रो हो जाते हैं, 35-40 बीज भी ग्रो हो जाते हैं, तो वो भी हम पे काफ़ी होंगे। हमारी जो नीड्स है घर के लिए, अगर 30 पौधे 25-30-35 पौधे लेडी फिंगर के हेल्दी पौधे उगा लिए जाएँ तो घर की जो ज़रूरत है वो पूरी होती रहती है। ट्रे में जगह मैंने बना ली है। अब एक एक करके हर होल में सीड लेडी फिंगर का डालते जाएंगे। तो भिंडी के जो बीज हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और लगाने माशाल्लाह से बहुत ही आसान होते हैं। तमाम होल्स में मैंने एक एक भिंडी का बीज डाल दिया है। अब इसके ऊपर कोकोपीट से बना हुआ मिक्स की एक लेयर देंगे। कोकोपीट नरम होती है, इससे इंशाल्लाह जो हमारे सीड्स हैं उनको स्प्राउट होने में मसला नहीं आएगा। तो इस तरीके से एक हल्की सी लेयर देंगे, ऊपर वाली लेयर को प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे सीड्स जो है वो अपनी जगह पे सही बैठ जाएं, तो बाद में पानी लगाने से डिस्टर्ब ना हो। तो कोकोपीट को थोड़ा सा प्रेस भी कर लें तो इशू नहीं होता, क्योंकि ये नरम होती है, फिर भी बीज इसमें से इंशाल्लाह आसानी से ग्रो कर आते हैं। हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे। ऊपर वाली लेयर को प्रेस करने के बाद आप इसके ऊपर दोबारा पानी लगाएंगे ताकि ऊपर वाली जो लेयर है ये भी हमारी मॉइस्ट हो जाए। तो पानी एहतियात से लगाएंगे ताकि इसके अंदर से जो बीज हैं वो बाहर ना निकलें। सीलिंग ट्रे को अच्छे से पानी लगाने के बाद मैंने अभी ग्रीन हाउस में रख दिया है। अभी क्योंकि ठंड बहुत है और जो गर्मियों के बीज हैं इनको उगने के लिए हीट चाहिए होती है, तो इस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट में जब धूप पड़ती है तो इसके अंदर हीट जमा हो जाती है और काफ़ी हबस वाला माहौल बन जाता है, जिसमें इंशाल्लाह जो सीड्स हैं वो हमारे स्प्राउट होने लग जाएंगे। तो इनकी होपफुली जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो फर्दर अपडेट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस तरीके से गर्मियों की जो सब्जियां हैं वो प्लास्टिक शीट के कवर में रख के एडवांस तैयार की जा सकती हैं। इस मेथड को आप भी ज़रूर ट्राई करें अपने घर में, और जो गर्मियों की सब्जियां हैं वो ताकि आपकी एडवांस तैयार हो जाएँ। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर होपफुली बात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।